क्या बच्चों हम लोग ये सीख सकते हैं कि बहुत बड़े नंबर का हम लोग फैक्टर्स लिख सकते हैं कि नहीं? तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको साइलेंटली ध्यान देना है। यहाँ पे जो आपको करना है ना, वो करना है कि 1 से लेकर, है ना, आपको 10 तक सारे फैक्टर्स लिखने हैं कि कौन कौन से नंबर फैक्टर हैं। पहले तो बड़े नंबर में ये किया जाता है, आपको 1 से लेकर 10 तक वो सारे नंबर को लिख देना है जो 60 का फैक्टर्स है। तो क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। उसी तरह बच्चों 4 का टेबल में कितना टाइम्स में है? तो देखो बच्चों यहाँ पे 4 का टेबल में 15 टाइम्स में है, तो फिर 4 का टेबल से कटेगा कितना टाइम्स में? 15 टाइम्स में। यानी कि हम अब उल्टा जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, ठीक है। उसी तरह बच्चों 3 का टेबल। हेलो फ्रेंड्स, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो का टॉपिक है फैक्टर्स, और इसमें हम लोग 2 पॉइंट को कवर करेंगे। पहला पॉइंट जो है फैक्टर मीन्स बच्चों क्या होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हाउ टू राइट द फैक्टर्स। जब बहुत बड़े नंबर होते हैं ना, तो वहाँ पे हमको फैक्टर लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये दोनों टॉपिक को हम लोग समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला टॉपिक है कि फैक्टर में जो पॉइंट है कि मीन्स फैक्टर होता क्या है। तो बच्चों फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो एक नंबर्स हैं। फैक्टर्स क्या है बच्चों? एक नंबर्स है ना, जो गिवन जो नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे 24 एक नंबर है। इस नंबर को, जो गिवन नंबर को है, एग्जैक्टली क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। एग्जैक्टली क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। इसका मतलब होता है कि जो रिमाइंडर होगा ना बच्चों, जो मेरा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? वो 0 होगा। क्लियर है बच्चों? तो मतलब एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों फैक्टर। तो चलिए इस क्वेश्चन से ये मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि फैक्टर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों कि विच नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 24। क्लियर है? अब यहाँ पे देयर इज द लॉट ऑफ द नंबर्स, बहुत सारे नंबर एक साथ दिए हुए, तो क्या ये सभी नंबर्स फैक्टर्स हैं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो 1 है ना, वो किसी का भी टेबल में आएगा, यानी कि 1 का टेबल में 24 टाइम्स में 24 भी आएगा, तो 1 क्या है? फैक्टर है, ठीक है। उसी तरह बच्चों 2 से जब डिवाइड करेंगे 24 को, तो क्या है? ये एग्जैक्ट 24 पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखो इस तरह से डिवाइड किए 24 को, 2 1 जा 2, क्लियर है, एंड फिर 4 उतारें, 2 2 जा 4, क्लियर है। तो मतलब ये जो रिमाइंडर है ना बच्चों, वो 0 पूरा पूरा डिवाइड लग गया है। इट मीन्स दैट कि बच्चों यहाँ पे 2 जो है वो 24 का फैक्टर है। फिर बच्चों यहाँ पे 3 का टेबल यदि पढ़ते हैं, ठीक है ना, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या 3 का टेबल में 24 आता है? यस, 3 8 जा 24, है ना। इट मीन्स बच्चों कि जो मेरा 3 है ना, वो भी क्या है? 24 का फैक्टर से। क्या 4 का टेबल में भी 24 आता है? यस इट इज। इट मीन्स 4 6 जा 24। इट मीन्स दैट बच्चों कि यदि टेबल में आ रहा है ना, तो 24 भी फैक्टर है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्या 5 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे तो 24 आएगा? बिल्कुल नहीं। 5 6 जा होता है 30, 5 5 जा 25, नहीं आ रहा है। तो ये बच्चों जो 5 है ना, वो फैक्टर्स नहीं है। 6 का टेबल में 24 आता है बच्चों, 6 4 जा 24। इट मीन्स ये जो 6 है वो क्या है? 24 का फैक्टर है। फिर 7 का टेबल जब पढ़ेंगे बच्चों, तो 7 का टेबल में आप देखेंगे कि बिल्कुल 24 नहीं आता है, ठीक है। उसी तरह 8 का टेबल में बच्चों 24 आ रहा है। इट मीन्स दैट कि बच्चों जो 8 है ना, वो फैक्टर है 24 का। अनदर टाइम्स हम लोग देखेंगे बच्चों 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, क्लियर है। एंड 10 का टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स जो मेरा गिवन नंबर्स दिया हुआ था, जो मेरा बहुत सारे यहाँ पे जो नंबर्स है, उसमें जो मेरा फैक्टर्स है, ये जो है ना, जो टिक लगा हुआ, वही नंबर्स सिर्फ फैक्टर्स हैं। इट मीन्स कि जिसमें रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है और एग्जैक्टली डिविजिबल है। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों हम लोग सेकेंड पॉइंट को समझते हैं कि हाउ टू राइट द फैक्टर्स, है ना। फैक्टर्स हम लोग लिखते कैसे हैं, है ना। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो है बच्चों डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी
रूल। ये बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। ऑन दैट कंडीशन आप लोग किसी भी नंबर्स का फैक्टर बहुत आसानी से लिख पाएंगे। सेकेंड वन थिंग हम लोग को ये सीखना है बच्चों कि जब हम लोग फैक्टर्स लिखते हैं ना, तो समझ लो कि जो 1 है वो किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स होता है, और जो नंबर दिया गया है वो इटसेल्फ वो खुद फैक्टर्स होता है। ये दो चीज़ आप लोगों को हमेशा याद करके रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और इससे ज़्यादा सीखने का ट्राई करेंगे। जैसे कि बच्चों हमको 8 का फैक्टर लिखना है, तो सबसे हम पहले जानते हैं कि 1s जो है वो किसी भी नंबर का फैक्टर होते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बच्चों 2 का टेबल में देखेंगे कि क्या 2 का टेबल में 8 आता है कि नहीं। बिल्कुल 2 का टेबल में 8 आता है, तो यहाँ पे बच्चों 2 जो है मेरा फैक्टर्स है। फिर बच्चों 3 का टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, इट मीन्स यहाँ पे 3 नहीं लिखना है, बिकॉज 3 का टेबल में 8 नहीं आने का मतलब है कि 3 फैक्टर्स नहीं है। फिर बच्चों देखेंगे कि अब 4 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में 8 आता है, इट मीन्स बच्चों 4 जो मेरा है वो क्या है, फैक्टर्स है। फिर वहाँ पे 5 का टेबल में नहीं आता है, 6 का टेबल में बच्चों नहीं आता है, 7 का टेबल में नहीं आता है, और बच्चों 8 का टेबल में, क्योंकि 8 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे ना तो वो फैक्टर है। ठीक है, जो नंबर इटसेल्फ रहता है, खुद जो रहता है वो फैक्टर्स होता है। तो ये मेरा फैक्टर्स है बच्चों। अब यहाँ से 18 का फैक्टर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि 1 का टेबल में व्हाट क्या होता है, फैक्टर है। उसके बाद 2 का टेबल में 18 9 टाइम्स में आता है, इट मीन्स दैट कि बच्चों 2 भी फैक्टर होगा। 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 टाइम्स में 18 आता है, तो 3 फैक्टर्स होगा। 4 का टेबल में 18 नहीं आता है, तो फैक्टर्स नहीं है। 5 का टेबल में 18 नहीं आता है, 5 फैक्टर्स नहीं है। 6 का टेबल में क्या है, 18 आता है, तो मतलब अब ये फैक्टर है। इसी तरह बच्चों 7 फैक्टर नहीं है, 8 फैक्टर नहीं है, और 9 का टेबल में 18 आता है, तो 9 जो है वो फैक्टर होगा। एंड बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि 18 का टेबल में इटसेल्फ जो है वो खुद कट जाएगा, इसलिए 18 जो मेरा है वो फैक्टर से। तो चलिए बच्चों यहाँ पे तो बहुत छोटे नंबर्स को हम लोग फैक्टर सीख गए हैं। क्या बच्चों हम लोग ये सीख सकते हैं कि बहुत बड़े नंबर का हम लोग फैक्टर्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको साइलेंटली ध्यान देना है। यहाँ पे जो आपको करना है ना, वो करना है कि 1 से लेकर है ना आपको 10 तक सारे फैक्टर्स लिखने हैं कि कौन कौन से नंबर फैक्टर हैं। पहले तो बड़े नंबर में ये किया जाता है, आपको 1 से लेकर 10 तक वो सारे नंबर को लिख देना है जो 60 का फैक्टर्स है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, तो 1 होगा, है ना। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे बच्चों। यदि लास्ट में 0 है तो वो 2 से पूरा पूरा एग्जैक्ट कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 भी फैक्टर होगा। फिर बच्चों 3 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करते हैं, तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही होता है, और 3 का टेबल में 6 आने का मतलब है बच्चों कि ये जो है 3 फैक्टर्स होगा। और 4 से हम लोग चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि बच्चों 4 से यहाँ पे हम लोग 60 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। इट मीन्स बच्चों कि ये पूरा पूरा एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है, तो 4 भी होगा। लास्ट में 0 है, इट मीन्स बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 भी फैक्टर्स होगा। और बच्चों यहाँ पे 2 और 3 फैक्टर है, इट मीन्स दैट कि बच्चों यहाँ पे 6 भी फैक्टर होगा। ये याद रखना है डिविजिबिलिटी रूल। फिर बच्चों यहाँ पे 7 का टेबल यदि हम लोग पढ़ते हैं, देन 7 के टेबल में 60 नहीं आता है, तो 7 नहीं होगा। और 8 का भी टेबल पढ़ेंगे बच्चों, तो 8 का टेबल में 60 नहीं आता है, तो 8 भी नहीं होगा। एंड बच्चों 9 का टेबल में भी 60 नहीं आता है, 9 नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे होगा 10 का टेबल में 6 टाइम में आता है बच्चों। अब क्या करना है कि जब हम लोग 1 से लेकर 10 तक जितने फैक्टर्स हैं उसको लिखने के बाद बच्चों अब हमको 10 से स्टार्ट करना है। ठीक है, इधर से स्टार्ट करना है उल्टा, यानी कि 10 का टेबल में कितना बार में 6 टाइम में, तो 6 लिख चुके हैं। ठीक है बच्चों, या फिर यहाँ पे देखेंगे 5 का टेबल से बच्चों, तो 5 का टेबल में 60 कितना टाइम्स में आता है आपको नहीं पता है, सीधा बच्चों आपको दे देना है डिवाइड। क्लियर है,
तो 5 का टेबल में 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे 10 5 2 जा, ठीक है। यानी कि ये जो 12 है ना बच्चों, वो क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। उसी तरह बच्चों 4 का टेबल में कितना टाइम्स में है, तो देखो बच्चों यहाँ पे 4 का टेबल में 15 टाइम्स में है, तो फिर 4 का टेबल से कटेगा कितना टाइम्स में, 15 टाइम्स में। यानी कि हम अब उल्टा जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, ठीक है। उसी तरह बच्चों 3 का टेबल में कितना टाइम्स में 60 आएगा, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 20 टाइम्स में पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह बच्चों कि 2 का टेबल में 60 कितना टाइम्स में आएगा बच्चों, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे 30 टाइम्स, यानी कि आपको डिवाइड करके देखना है। और 1 का टेबल में 60 टाइम्स में, यानी कि इस तरह से बच्चों हम बहुत आसानी से, सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, 1 से लेकर 10 तक लिखना है। उसके बाद फिर हमको रिवर्स में, है ना, डिवाइड लगाते जाना है और जो नेक्स्ट 1 नंबर है उसको लिखते जाना है। इट मीन्स कि हमको पूरा का पूरा फैक्टर मिल जाएगा। देन बच्चों आई होप अभी तक आप वीडियो में नए हैं ना, तब तो सब्सक्राइब करना बनता है और इतने अच्छे वीडियो के लिए 1 लाइक्स बनता है। एंड बच्चों जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, इतना अच्छा वीडियो जो बना हुआ है इसको शेयर करना ना भूलें, बिकॉज वो भी सीख सकता है। देन बच्चों चलिए मेरा एक आपसे होमवर्क है कि 90 का जो फैक्टर है आप लोग लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, कमेंट में एस और नो करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्लियर बच्चों, तो आई होप कि 90 का जो फैक्टर्स है वो बहुत आसानी से आप लोग लिख पाएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।